नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रोजगार की तलाश में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर 19 नवा रायपुर 492002 विज्ञापन जारी हुआ है। और आप यहां पे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि और अन्य जानकारी। तो सबसे पहले हम शुरू से पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक तथा प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 1/10/2021 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आपको पहले ही एक अन्य वीडियो में बताया गया था कि अक्टूबर से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा। और अब ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे तिथि आपको दिखाया जा रहा है और आगे अन्य जानकारी भी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 1/10/2021 सुबह 10:30 बजे से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 31/10/2021 संध्या 5:30 बजे तक। इस चीज़ का ध्यान रखें, 31/10/2021 को संध्या 5:30 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार है। सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 के तारतम्य में ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा, परंतु उनसे दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। अब हम नीचे देखते हैं रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान। चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान नीचे दर्शाए अनुसार है। रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है, तो देख सकते हैं। पद का नाम सूबेदार, तो यहाँ पे अनारक्षित में 24 पद है, अजा में 7, अजा में 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 8 पद हैं। टोटल हो गया 58 और ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 और मूल वेतन इसका जो होता है 35,400। इसी प्रकार उप निरीक्षक का देखेंगे तो इसमें अनारक्षित के 242 हैं और एससी के 69, एसटी के लिए 185 और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 81। टोटल 577 उप निरीक्षक के पद। उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 69 पद और इसी प्रकार प्लाटून कमांडर के लिए 247 पद। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए 6, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए 3, उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 6, उप निरीक्षक रेडियो के लिए 9। टोटल 975 पद हैं जो कि परिवर्तनीय भी हैं। ठीक है, तो ये लेवल 8 के पद हैं, सभी देख सकते हैं। और 35,400 इसका मूल वेतन है, उसमें अन्य भत्ते भी जुड़ते हैं। आगे आप देखेंगे उपरोक्त दर्शित पदों में दिनांक 23/8/2018 को विज्ञापित 655 पद सम्मिलित हैं। ठीक है, और 655 पद जो थे वो इसी में सम्मिलित हैं और नए पद भी सृजित हुए हैं, वो भी इसमें ऐड हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष वेतनमान की न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड दे होगा तथा अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। तो जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 30%, समस्तर एवं प्रभागवार आरक्षण रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो प्लाटून कमांडर के पद के लिए पात्र नहीं होंगी। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। आयु, सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम एवं 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए है। उसके बाद अन्य देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट होगी। तो यहाँ पे 34 दिया है, उससे 5 वर्ष और अधिक एसटी, एससी, ओबीसी, गैर
क्रीमी लेयर के लिए लागू होगा। इसके अतिरिक्त विधवा परित्यक्तवा अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति पत्नी, छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों के संबंध में भी नियमानुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाएगा। आयु की गणना एवं उच्चतर आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक के माध्यम से प्रदत्त सहमति के आधार पर है। उच्चतर आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा वन टाइम छूट दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता पद अनुसार अलग अलग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखा है सूबेदार, उपनिरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु। तो सूबेदार, उपनिरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के पद के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। दूसरा है उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उपनिरीक्षक प्रशासन अधीन दस्तावेज। इसके लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, रसायन के साथ स्नातक, जैसे बीएससी होता है उसी तरह। ठीक है, तो ये इस पद के लिए उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह, उपनिरीक्षक प्रश्न अधीन दस्तावेज। अब तीसरा है उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष ये होना चाहिए। चौथा है उपनिरीक्षक रेडियो। तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया। अब कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वहाँ पर्सनल मैसेज के द्वारा अपना क्वेरीज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट में देख सकते हैं निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो शैक्षणिक अर्हता है वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि 30 या 31 अक्टूबर जो भी है 2021 तक होना चाहिए। 30/10/2021 या उससे पहले। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 31 का है क्या अक्टूबर? अगर 31 का है तो 31/10/2021 या उससे पहले का। ठीक है, और शारीरिक अर्हता भी इसमें ज़रूरी है, तो इसको भी देखते हैं। सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। सीना फुलाने वाले अर्हता से महिलाओं को मुक्ति है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। नौकनी, फुलेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना आंख से 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपका चयन होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रवीणता होने पर बोनस के 10 अंक होंगे, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद के आप खिलाड़ी हैं तो आपको 10 अंक बोनस में मिलेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 6-10-7 के प्रावधान लागू होंगे। तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर के संबंध में भी यहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी। तो थर्ड जेंडर है उसको पुरुष की तरह मानकर ही भर्ती किया जाएगा और वही शारीरिक दक्षता परीक्षा उन पर लागू होगी। आगे इसमें नोट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 जो अभी 2021 में जारी हुआ है उसी के अधीन यह भर्ती होगी, जो कि आपको cgpolice.gov.in पर देख सकते हैं। और चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम 2021 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होगी।
आगे इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पे ये विज्ञापन ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा कहीं पर नीचे, उसे ज़रूर दबा दीजिए। फिर उसके बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।